जा बैठो पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरो अपने हीरे मोतीलाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और पुण्यात्मा भगत का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लिखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। दास चर्चा करे आदुल्ला शैतान, वो जुल्ला शैतान है और मोमिन लाया सीत। गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन है तेरा साथी, वो सबके साथ बिगाड़ कर रखता है, सबको ऊट पटांग कहता रहता है तेरे साथ है कोई। एक तू एकल खोरा एकला तन दूजा नहीं सुहावे। देख किसी को लाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम, सारी झटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान। तू एकल खोरा एकला तुम तो दूजा नहीं सुहाए। गरीबदास काजी पंडित अद मारे तुझे हराए। अद हरा देंगे तुम्हें सारे ज्ञान गुण मर सिद्धियों। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुन ब्रह्मा के वेद तू नीच जात कुलहीन। गरीबदास काजी पंडित तिथि आते हैं, जो भगत नहीं है, भगत है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले वो शास्त्र गुरु साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुड़ा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिले, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़प रहा है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना। कृष्ण ने मुरली बजाई तब भी कृष्ण थे जी, माखन चुराया तब भी कृष्ण थे, सारथी बने तब भी कृष्ण थे। तो आप बताइए कृष्ण की पहचान क्या थी? कृष्ण के अलग अलग रूप थे उनके, उनका चेहरा नहीं, उनका कार्य, उनकी सोच, वही उनकी पहचान थी। तो राम की पहचान भी उनके कर्म थे, कृष्ण की पहचान भी उनके कर्म थे, तो कल्कि की पहचान भी उनके कर्म ही होंगे, कोई दूसरी पहचान हो ही नहीं सकती। दर्शकों, अभी आपने सुना जयपुर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री मनोज गुप्ता जी का वह रहस्य उद्घाटन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि धर्म युग का शुभारंभ 30 मार्च 2025 से हो चुका है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह संकेत है एक अलौकिक शक्ति के आगमन का, एक अवतारी पुरुष के धरती पर पदार्पण का। इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है और इतिहास भी साक्षी है। जैसे श्री राम जी की पहचान उनके कार्यों से हुई थी और श्री कृष्ण जी की पहचान भी उनके कार्यों से हुई थी, तो दर्शकों आज वही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर कोई अवतारी पुरुष है तो वह अपने कार्यों से ही पहचाना जाएगा। और दर्शकों, ये सभी पहचान, हर लक्षण, हर प्रमाण, हर भविष्यवाणी एकमात्र संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह सटीक बैठती है। इसमें कोई लेफ्ट राइट टर्न यूटर्न नहीं है, यह कोई इत्तेफाक भी नहीं, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए।